Hey, what's up, seniors? How are you feeling? Are you enjoying the party? So sometimes distance is measured in time, but there is another thing that distance is also measured in the. देखिए कि जल की खासियत क्या रहती है कि आप उसको कैसे वो हर स्थिति में ढल जाता है. If you put it in the bucket, it takes that shape. If you put it into the bottle, it takes that shape. Likewise, अब जो किसी भी अवस्था में है कि it has a capability of changing to the other state, whether it is sometimes evaporating, sometimes getting harder in the form of ice, sometimes it may be just flowing. And when it comes to the flow, अब देखिए कितनी सिमिलरिटी है कि हम लोग एक निश्चित कुल परिवार और क्षेत्र में पनपते हैं, बढ़ते हैं. उसी तरह से कोई भी नदी है, आप हिमाचल की देखिए, ये सतलुज का बेसिन है, ये रावी का बेसिन है, ये ब्यास का बेसिन है, वो वही रहेगा. उसी तरह से हम लोग कहाँ पैदा हुए, कहां से कहां गए, वो हमारा वही रहेगा. और निरंतर हम अपने ओरिजिन से वो यात्रा करते रहते हैं. बीच में हार्डशिप्स आती है, जैसे नदी के रास्ते में भी कई बार हार्ड रॉक्स आती है. आप देखते हैं हिमालय की जितनी भी रिवर्स है, जिनको हम बोलते हैं कि वो एंटीसीडेंट्स, वो हिमालय से भी पहले बनी है, उन्होंने उन पहाड़ों को काट के अपना रास्ता तय किया. और कभी कभी जब वो उस रास्ते से निकलती है, निरंतर प्रयास करके कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचना, वो चाहे कुछ भी है, वो उसका लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कि हर पानी की उस बूंद को समुंदर तक पहुंचने के जो एक जज्बा है, उसी तरह से आपने भी अपने जीवन के लिए जो कुछ लक्ष्य हासिल किया होगा, उसको हर हार्डशिप में, कोई भी रास्ता किसी भी तरह का आए, उस तक पहुंचना. मैं उस नदी की बात कर रहा था. कभी कभी क्या होता है, अचानक वाटरफॉल आ जाता है, बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है, लेकिन उससे उसको ज्यादा एनर्जी मिलती है. जीवन में भी ऐसा ही होता है कि जब आप वाटरफॉल के रूप में, इट गेट्स मोर ऑफ ए पावर. इट कैन जनरेट्स और इट has the capability of moving the turbines which can generate thousands of the megawatt of electricity in that case. और कभी कभी रास्ते में जो है, उसको जो है, कभी कभी रास्ते में गड्ढे आ जाते हैं. अब ये नहीं कि हम जैसे करते हैं ना कि अब यहां पे रास्ता है तो हम इस गड्ढे से अपना रास्ता बदल दें. नदी क्या करती है, पहले उस गड्ढे को भर देती है, फिर अपना रास्ता आगे तय करती है. पानी की एक खासियत है ये, तो निरंतर वो चलती जाती है. और दूसरी खासियत एक और जो महत्वपूर्ण है कि अगर वाष्प के रूप में वो जब कभी आसमान में भी जाता है, तो भी वो अल्टीमेटली जमीन पे आता है. वो कहते हैं ना कि कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन जमीन पे आता है आसमां पे उड़ने के बाद. मुझे लगता है कि वो हमें ध्यान में रखना चाहिए. अदरवाइज क्या होता है कि मैं जो शायद कई बार पहले भी बोलता था, मैंने कोशिश की है और मुझे लगता है कि मैं इस मंच से कहूं नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कई बार मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कैसे लग रहा है और मन लग गया. मुझे एक दिन एक मंत्री है, हमारे पुराने मित्र है, उनका फोन आया कि आपका मंत्री में मन लग गया. तो मैंने एक ही बात उनको की, मैंने कहा मैं जहां तन ले जाता हूं, मन को भी वहीं लेके जाता हूं. क्योंकि अगर तन वहां ले जाऊंगा, मन यहां रखूंगा, तो मुझे लगता है काम नहीं होगा. क्योंकि जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं हमसे की गई है, वो नहीं हो सकता, और वो होता ऐसा ही है. इसलिए कोई भी चीज है, जितनी देर आप वहां है, उसको पूरे मन से करना चाहिए, पूरे उससे करना चाहिए, क्योंकि योर हार्ट, बॉडी, माइंड, सोल, इट शुड गो टुगेदर. और जब आप वहां से निकल गए, तो आई थिंक मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूरी है कि सभी से प्रेम रखना, लेकिन किसी का मोह नहीं पालना.
जब मैं डायरेक्टर एचआरडीसी था और जब मेरी वाइस चांसलर पे अपॉइंटमेंट हुई तो मुझे वर्तमान जो कुलपति हैं या उनका एक फोन आया कि भाई यहाँ पे किसको बनाना। मैंने केवल एक बात बताई कि भाई ये कोई राजा की गद्दी नहीं है कि मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। इट इज फॉर यू टू सी हु सूट्स बेस्ट टू इट। और डिपार्टमेंट के लिए भी मैं ऐसे ही सोचता करता हूं और इसीलिए कि जो मुझे लगता है कि प्रयास करना चाहिए अभी, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो अर्ली 20s में है, जो अभी हमारे एमए के स्टूडेंट्स है, एक जिंदगी में क्या करना चाहिए कि हम हर किसी को नहीं बदल सकते हैं। कई बार होता है ना, हम इसलिए दुखी हो जाते हैं कि ये ऐसे, हम हर समस्या तब आती है जब हम हर दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं। पहली चीज क्या होती है कि एक्सेप्ट एज दे आर, दैट इज इंपॉर्टेंट। और मैंने शायद आपसे कभी क्लास में भी बताया होगा कि, और ये एक्सेप्ट एज दे आर है, मैं इसको यहाँ हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी जोड़ता हूं। उसमें एक चीज क्या कही गई है कि जो डाइवर्सिटी है हमारी, तो एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी एंड फॉस्टर दैट। हम सबको एक ही जैसा क्यों करना चाहते हैं? R.K. लक्ष्मण एक ग्रेट कार्टूनिस्ट, जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और इस तरह के सम्मान भी मिले, उनका एक कार्टून आया था कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है हम सबको एक ही उसमें ढालना चाहते हैं। कार्टून आपने देखा होगा, उसमें क्या था कि एक सिलेक्शन के लिए सारे जानवर, उनके लिए टेस्ट रखा है कि सबको पेड़ पे चढ़ना है। उसमें हाथी भी है, उसमें मछली भी है, उसमें पक्षी भी है। अब आप सोचिए कि अगर सिलेक्शन करना है, हाथी को भी पेड़ पे चढ़ाना जरूरी है क्या? मछली कैसे चढ़ेगी पेड़ पे? तो वो वाली चीज है कि भाई हर एक व्यक्ति यूनिक है, उस चीज को हम अंडरस्टैंड करें। और महाभारत का आपने पीछे देखा होगा, टीवी में आया था, जब लाक्षागृही की सुरंग खोदी जा रही थी, तो उसमें जो वो सुरंग खोदने वाला था, जब वो लास्ट में पहुंची और भीम के साथ उसका वार्तालाप होता है, तो वो जिस तरह से बात बोलता है, भीम ने उसको टोका कि तुम्हें राजकुमारों से बात करना नहीं आती। उसने बोला कि मैं यहाँ राजकुमारों से बात करने के लिए नहीं भेजा गया हूं। मैं टनल अच्छी खोद सकता हूँ, सुरंग अच्छी खोद सकता हूँ, मैं वो काम अच्छे से कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है जिंदगी में हमारे को इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक दैट इज द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इफ यू कैन लेट इट गो एंड इफ यू एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। और वैसे भी कहते हैं कि नन ऑफ अस, चाहे वो हमारे जो बाइडेन है, चाहे हमारे कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी, कोई, हम सारे संसार को एक लख्त कोई भी नहीं बदल पाएगा। बट ऑल ऑफ अस हैव ए कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग आवरसेल्व्स। तो सो हम क्या करें कि भाई किसी को और देखने के लिए, भाई दुनिया को देखने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए दूरबीन के बजाय, हम दूरबीन से देखने के बजाय अगर शीशे के सामने खड़े होके जो दिखता है उसको बदलने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है वो दुनिया अच्छी हो जाएगी। आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड डू। एंड एक और चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी कभी जो है परसेप्शन जो होता है, ज्योग्राफी में हम कई बार परसेप्शनल स्टडी करते हैं, परसेप्शन कैसे बदलती है, और परसेप्शन बहुत जल्दी बदलती है। कोई मैं अच्छी बात करूंगा आपके व्यूज की तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कई बार बहुत जल्दी, बहुत लोग जानते भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात हो गई तो आप एक दूसरा ओपिनियन बना लेते हैं। इसमें एक छोटी सी बात रखूंगा, उसके बाद मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है कहीं जा रहा था, बहुत धूप थी, जून का महीना था, तो अचानक देखा कि एक पेड़ है, उसकी छांव में वो बैठ गया। बगल में एक घर था, तो वहां एक कोई बुजुर्ग थे ताऊ, तो उन्होंने देखा कि भाई वहां पे क्यों आप मेरे घर में आके आराम कर लीजिए यहाँ पे। उसको लगा कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, आजकल कौन किसको पूछता है, बोल रहा है घर आके। तो जैसे वो बैठा तो घर पे आया और वो व्यक्ति जिसने बुलाया तो चला गया।
थोड़ी देर तक हो गया, उसको लगा यार बड़ा अजीब आदमी है, मेरे को घर पे बुलाया, खुद आया नहीं वापस इतनी देर तक। 3-4 मिनट बाद मतलब उसका एकदम उसके बारे में ओपिनियन बदल गया। 3-4 मिनट बाद वो झाड़ पोंछ करते हुए कुर्सी को ले आया। बाबूजी बोले इस पे बैठिए, तो उसका परसेप्शन फिर बदल गया। बोलते मैंने सोचा कि भाई आपको ऐसे कैसे बिठाऊं, तो कुर्सी थी वो जो है बगल वाले कमरे में थे, इस पे लगी थी, तो थोड़ा मुझे देर लगी, तो उसकी परसेप्शन बदल गई। तो वो बोलो जी पानी पियेंगे, उसको लगा ये आदमी तो बड़ा अच्छा है, वो पिया। फिर बड़ी देर तक लौट के नहीं आया। सोचा यार बड़ा आदमी अगर पानी नहीं पिलाना था तो फिर पूछा क्यों। 5 मिनट बाद आया, फिर लेके आया। तो बोला बाबू जी थोड़ी देर हो गई, मैंने सोचा कि गर्मी बहुत है तो आपको खाली पानी क्या दूं, तो मैं सोचा भाई शिकंजी बना दूं। फिर दिया, उसका परसेप्शन उसके बारे में फिर बदल गया कि यार मैं इसके बारे में गलत ही सोच रहा था। तो ऐसे कई वाकयात जो है आप देखेंगे कि बड़ा जल्दी आदमी वही है, कितनी जल्दी हम चीजें बदल जाती है हमारे उसमें। तो इसलिए ठहराव होना जरूरी है एक किसी चीज को। और मैंने तो कई बार आपको क्लास में कहा कि बोलो हर चेहरे में भी छिपे रहते हैं 10-20 चेहरे, जिसे भी देखिए गौर से देखिए, तो वो परसेप्शन के लिए भी जरूरी है। We sometimes jump to the conclusion very quickly, तो वो करना चाहिए। और हर एक की जो मैंने यूनिक कैपेबिलिटी की, अपने देश की तो परंपरा रही है। वैसे भी मैं महाभारत का एक और एग्जांपल दूं, सभी लोग एक ही शिष्य, एक ही गुरुकुल में, एक ही गुरु के पास पढ़ रहे थे, तो सारे के सारे एक ही जैसे क्यों नहीं थे? उनको इतनी चॉइस थी कि किसने गदाधारी बनना है, किसने भाला में स्पेशलाइजेशन करना है, किसने धनुर्धर बनना है, किसने तलवार में स्पेशलाइजेशन करना है। ये तो एक ही कुल के। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी शुड टेक। और खास तौर पे जो विद्यार्थी आज 4th सेमेस्टर वाले जो अभी जाएंगे, बहुत सारे लोगों को कितनी चीजें अब पीछे को आई है। पहले क्या होता था कि बहुत देर तक जो है हम डिसाइड नहीं कर पाते थे, तब सोचेंगे जब ये हो गया। अब आपको बहुत चीजें पहले से तय करनी होती है। बहुत सारी चीजें हमारी +2 के बाद ही हो जाती है, हमारे जमाने में नहीं होती थी। आज की डेट में वो ज्यादातर बच्चे 12th के बाद ही दूसरी स्ट्रीम में चले जाते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब प्रॉपरली क्रियान्वयन होगा तो ज्यादा संख्या ऐसी होगी, क्योंकि जिसको टीचर बनना है वो +2 के बाद 4 साल का B.Ed कोर्स करेगा, इंटीग्रेटेड कोर्स। ये नहीं कि चलो अब MA होगी, कुछ करने को नहीं है तो B.Ed कर लेते हैं, कुछ चीजें बदल जाएगी। वी शुड बी वेरी क्लियर। तो इसलिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्लो ऐसा है, तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, तय करना चाहिए। लेकिन जहां भी जाए, जिस फील्ड में भी जाए, उसमें ना ज्योग्राफी को भूले, ना ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को भूले, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि अगर हम जैसा भी हो, हमारा डिपार्टमेंट कितना बड़ा कितना छोटा है, हमारे डिपार्टमेंट में कितने टीचर कैसे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक को अपनी माँ अच्छी लगती है, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे नई हो, अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो। डिपार्टमेंट भी हमारा माँ की तरह होता है। और मुझे तो इस बात का गर्व है कि ये डिपार्टमेंट मेरी भी माँ है, क्योंकि मैं पहले बैच का स्टूडेंट हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा कहीं भी रहूं, मैं निश्चित रूप से ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जिस भी कैपेसिटी में, जब भी, जैसे भी अगर मुझे कभी ईश्वर ऐसी सक्षमता देगा, तो मैं निश्चित रूप से इस विभाग को आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। और आप सबको भी इस यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त इस डिपार्टमेंट के एलुमनाई होने के नाते, फ्यूचर में आप कहीं भी जाओ, यू शुड हैव योर डेडिकेशन, योर एफिलिएशन, योर एफिनिटी टू द डिपार्टमेंट। अदरवाइज मैंने बहुत लोगों को देखा है जो यहाँ से हो जाने के बाद, निकल जाने के बाद, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि मैं उस डिपार्टमेंट की तरफ तो थूकना भी नहीं चाहता या चाहती। मुझे लगता है कि वो एक खराब, बहुत ही खराब स्थिति होगी। तो इसलिए कभी भी इस तरह का भाव भी मन में नहीं आना चाहिए, इस तरह का घमंड तो कभी किसी को आना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि वो लोग गुरूर में किसी को कुछ नजर नहीं आता, जैसे अपने ही घर की छत पे चढ़ जाओ तो मकान नजर नहीं आता। थैंक यू वेरी मच।